पिछले 15 दिनों से कांकेर जिला परलकोट क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ में एक रहस्य बना हुआ था। एक सवाल सबके मन में था। दरअसल चारामा कार हादसा जो 1 मार्च को घटित होता है और उस घटना में चारामा से कोरल के बीच जो चावड़ी गांव है वहां पर एक कार में आग लग जाती है और एक परिवार के 4 सदस्य वहां से गायब हो जाते हैं रहस्यमय तरीके से। पहले लोग सोचते हैं कि शायद कार में चारों परिवार के सदस्य जलकर मर गए होंगे, पर जब फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, जब डॉग स्क्वाड पहुंचता है और वहां पर किसी तरह का कोई अवशेष जो है वो नहीं मिलता, उसके बाद पुलिस और वहां लोगों के मन में सवाल ये खड़ा होता है, कई संशय आने लगते हैं कि शायद इनका अपहरण हुआ हो या फिर इनकी हत्या कर दी गई हो। और इसी आधार पर गांव से भी यहाँ से लोग पहुंचते हैं और पुलिस बल के साथ मिलकर आसपास के जंगलों की छानबीन भी करते हैं। पुलिस पहले इस पूरे मामले को अपहरण और हत्या से जोड़कर देख रही थी, परंतु इस कहानी में एक नया मोड़ 4 मार्च को आता है, जब पुलिस के हाथ में एक सीसीटीवी फुटेज और धमतरी के आशियाना लॉज का एक रजिस्टर लगता है, जिसमें जिस रात को एक घटना होती है उस रात को लापता परिवार के 4 सदस्य उसी लॉज में रुकते हैं और अगले ही दिन लॉज से चेकआउट करते हैं। साथ में धमतरी के एक होटल में खाना भी खाते हैं, जिसका फुटेज जो है पुलिस को बरामद होता है। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है और कई तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। पुलिस इस पूरे मामले को फिर अलग तरीके से जांच में जुट जाती है। लगातार पुलिस इस पूरे परिवार को, लापता परिवार को ढूंढ रही होती है, पर कोई सुराग नहीं मिल पाता और आखिरकार 13 दिन बाद यह परिवार लौटकर अपने घर PB 42 पहुंचता है और पुलिस को फोन कर के इसकी जानकारी देता है, जहां पर पुलिस पहुंचकर उनको हिरासत में लेती है और उनको आज कांकेर में पेश किया गया SP के सामने। अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, तो हमारे लिए भी यह जानना जरूरी है कि आखिर समीरन शिकदार ने अपने ही परिवार को लापता करने की ये जो साजिश है वो क्यों रची। दरअसल समीरन शिकदार एक व्यापारी है जो मुर्गी का व्यापार करता है और बिजनेस में यानी व्यवसाय में उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है पिछले कुछ दिन पहले, और जिसके बाद लगभग 35 लाख की उधारी वो पूरे मार्केट में हो जाता है। इस उधारी से बचने के लिए उसने एक पूरा प्लान तैयार किया और इससे पहले उसने अपने नाम पे 72 लाख रुपए का एक बीमा करवाया। जी हाँ, 72 लाख रुपए का। और उसने इस प्लान में अपने पत्नी को भी शामिल किया, पत्नी को ये कहकर शामिल किया कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी दुविधा में हो और इस तरह के कोई कदम उठाए, तो पत्नी ने भी उनका साथ दिया। 72 लाख रुपए बीमा का रकम मिलने से वो अपनी सारी उधारी चुका सकता था, यही मानकर उसने ये पूरा प्लानिंग किया और स्वयं ही अपने गाड़ी में आग लगा दी, ताकि लोगों को ये लगे कि समीरन शिकदार मर चुका है और बीमा की राशि उसके परिवार वालों को मिल जाए। इसमें सबसे पहले समीरन शिकदार 1 मार्च को सुबह अपने घर से निकलता है, अपने पत्नी और 2 बच्चों को लेकर रायपुर के लिए रवाना होता है और रायपुर में जाकर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर दिखाने के बाद वो अपने घर वापस लौटता है। रात को घर वालों के लगातार संपर्क में रहता है और लगभग रात के 10:04 में उसकी आखिरी बात भी होती है। इसी बीच में समीरन शिकदार धमतरी के एक होटल में खाना भी खाता है और धमतरी के आशियाना लॉज में वो रुकता भी है अपने परिवार के साथ। परिवार के साथ होटल में वो एक साथ एंट्री करता है और परिवार को वहां छोड़कर वो अकेले ही गाड़ी लेकर पखांजूर की ओर रवाना हो जाता है। पखांजूर की ओर रवाना होते हुए वो जब चारामा में पहुंचता है तो चारामा से वो एक पेट्रोल पंप से 5 लीटर पेट्रोल भी खरीदता है और उसके बाद
चारामा से थोड़ी दूर आगे चावड़ी गांव के पास आकर योजना के अनुसार वो अपने गाड़ी को पेड़ से टकरा देता है और टकराने के बाद उसमें आग लगा देता है और वहां से खेत खलियान से होकर पैदल पैदल वो चारामा पहुंचता है और चारामा से बस पकड़कर वो फिर से होटल में पहुंच जाता है। जिसके बाद सुबह वो अपने परिवार को लेकर रायपुर रवाना हो जाता है और रायपुर में अजय फोटो स्टूडियो से अपना जो फोटो उसने बनाने दिया था 1 मार्च को उसको कलेक्ट भी करता है। फिर वहां से बस में सवार होकर वो इलाहाबाद पहुंच जाता है और इलाहाबाद में 1 दिन रुकने के बाद वो ट्रेन से पटना के लिए रवाना हो जाता है। अब पटना पहुंचकर सबसे पहले वो दूसरे के नाम से एक सिम लेता है और एक मोबाइल भी खरीदता है। चूंकि वो अपना जो मोबाइल और सिम है वो योजना के अनुसार उस गाड़ी में रखकर ही जलवा देता है, तो उसने नया सिम किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से और नया मोबाइल खरीदा। खरीदने के बाद उसने उसमें दैनिक भास्कर का एक ऐप डाउनलोड किया और उस ऐप के माध्यम से वो लगातार यहाँ जो खबरें चल रही थी उसको देखता रहा। अब जब वो लगातार खबरें देख रहा था तो उसको ये पता चला कि उसने जो योजना बनाई थी कि उसके मौत का, तो वहां मौत ना होकर अब पुलिस के हाथों में जब सीसीटीवी फुटेज लग चुकी थी और होटल आशियाना का रजिस्टर लग चुका था तो उसके बेस पे अब वो लापता था और लापता होने से उसके इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले नहीं थे। तो कुछ दिन रुकने के बाद वो फिर उसने लगातार उसमें कई सारे खबरें देखे और लगातार वो खबरों को वॉच कर रहा था, जिससे उसको लगा कि अब इसकी जो योजना थी वो विफल हो चुकी है। और वो अगले ही दिन यानी 12 तारीख को वो पटना से निकलता है और पखानजूर पहुंचता है। पखानजूर में एक प्राइवेट टैक्सी से पहुंचता है और उसके बाद अपने फार्म हाउस में जाकर अपने लेबर के मोबाइल से, यानी जो मजदूर वहां पर काम कर रहे होते हैं उनके मोबाइल से पुलिस को सूचित करता है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ परिवार के साथ। फिर पखानजूर पुलिस पहुंचती है, उसके फार्म हाउस में दबिश देती है और चारों परिवार के सदस्यों को बरामद करके अपने साथ पखानजूर थाना ले आती है। इसके बाद सुबह जो पुलिस है, पुलिस बल फिर से समीरन के घर जो फार्म हाउस है वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद वहां से एक बैग और एक प्लास्टिक का थैला बरामद करती है, जिससे 5,04,000 रुपए बरामद होते हैं। दरअसल जो पैसे वो धमतरी के किसी सेठ से लेकर लौट रहा था वही पैसे कुछ खर्च हो गए और जो बचे थे 5,04,000 रुपए उसको पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके बाद पखानजूर थाने से उनको कांकेर ले जाया जाता है और जहां पर समीरन शिकदार पर इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए कई सारे धाराएं लगाई जाती हैं। दरअसल समीरन शिकदार पर इसके पूरे घटना को अंजाम देने के लिए पुलिस ने उस पर अभी जो धारा लगाया है वो है 435, 427, 120 और 420 और 511। ये धारा के अंतर्गत अब समीरन शिकदार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस पूरे घटना में, इस पूरे साजिश में कहीं ना कहीं समीरन शिकदार ने पुलिस महकमे को बड़े दुविधा में डाल रखा था और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ, और पुलिस की मेहनत मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने लगभग जो चारामा से रायपुर तक के जो टावर है उसमें डम्ब नंबर के लगभग 9 लाख से भी ज्यादा डम्ब नंबरों को उन्होंने एकत्र किया और जिसके बाद लगभग 45,000 मोबाइल नंबरों को उन्होंने उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया और सबकी जांच भी की। यानी 45,000 कॉल डिटेल को जांच करने में पुलिस महकमे को कितना यहाँ पर परेशानी हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। दरअसल पिछले 13 दिनों से पुलिस महकमा, पूरा का पूरा पुलिस महकमा लगातार अलग अलग टीम बनाकर दिन रात इस लापता परिवार को ढूंढ रही थी। कांकेर के एसपी सलभ सिन्हा रात के 2, 3, 4 बजे तक भी काम कर रहे थे। पुलिस महकमा पूरा जो है वो रात भर इस काम में लगा हुआ था। लगभग 1000 से अधिक जगहों पर जो सीसीटीवी फुटेज मिले उनकी जांच की गई पुलिस द्वारा और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि समीरन शिकदार ने कई सारे हथकंडे अपनाए, कई सारे योजनाएं अपनाई अपने इस प्लान को सफल बनाने के लिए। लेकिन पुलिस ने जैसे ही पुलिस को धमतरी से उनका फुटेज मिला और रजिस्टर में उनकी एंट्री मिली, उसके बाद से ही पुलिस ने समीरन शिकदार को और उसके परिवार, लापता परिवार को ढूंढने के लिए अपनी एक अलग योजना बनाई थी और इसी के आधार पर वो लगातार सीसीटीवी फुटेजों की जांच कर रही थी, फोन नंबर ट्रेस किए जा रहे थे और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली।
तो कहीं ना कहीं समीरन शिकदार ने अपना उधारी और अपने कर्जे से मुक्ति पाने के लिए ये बीमा का राशि मिल जाए, इसलिए ये पूरा जो साजिश है वो रचा और अपने ही परिवार को लापता करवा दिया। इस दौरान समीरन विश्वास ने कहीं ना कहीं अपने धर्मपत्नी और अपने बच्चों के जीवन के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि परिस्थिति कैसे भी हो, उनका हल, बहुत सारे हल निकाले जा सकते हैं। और इस तरीके के घटना से अगर आप सोचते हैं कि आप किसी कर्जे से निकलने के लिए इस प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे, इस प्रकार की साजिश रचेंगे और आप सफल हो जाएंगे, तो आज जो है वो बहुत हाईटेक जमाना है और इस तरीके की घटनाएं सिर्फ फिल्म में ही अच्छी लगती है। फिल्मों से प्रेरित ना हो और अपनी अकल लगाए, सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसे कुछ भी हथकंडा अपनाने से पहले अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचे।